उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और संजय सिंह का मतलब केवल दिल्ली नहीं होता है, केवल देश नहीं होता है, महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश होता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बनारस होता है। अपना संजय सिंह की जिस तरीके से यहाँ पर सक्रिय अपना भूमिका रही है बनारस के भी संदर्भ में, और ये खास करके सर्वसेवा संघ जो इनके टारगेट पर इस समय हुआ है और उसको ध्वस्त कर दिए हैं, और यहाँ जिस तरीके का माहौल बन रहा है, ये मोदी सरकार के साथ साथ मोदी जी के लिए भी घबराहट की बात है। और उनको लग रहा है, ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको अपनी भी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। तो आप इन सारे संदर्भों में इनकी गिरफ्तारी को लेकर के आपकी अपनी टिप्पणी मुकेश जी। नमस्कार तिवारी जी। देखिए, सरकार ने शेर के माद में जाकर शेर को चुनौती दी है और निश्चित तौर पे ये उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। इसलिए उल्टा पड़ने वाला है क्योंकि संजय सिंह जी हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले ईमानदार और कर्मठ और जुझारू नेता रहे हैं और आज के समय में देश की आवाज बन चुके हैं। विपक्ष के प्रखर नेता हैं वो। और जिस तरीके से संजय सिंह जी के ऊपर सरकार हमला कर रही है, टारगेट बना रही है, वो स्पष्ट है। तिवारी जी देखिए, अगर आप कोरोना काल की बात कर लें तो कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना से रिलेटेड उपकरणों की खरीद हुई, इसमें संजय सिंह ने आवाज उठाया कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। फिर उसके बाद किसानों का आंदोलन हुआ, वहां पर सदन से लेकर सड़क तक संजय सिंह ने जिस तरीके से सरकार का कलई खोलने का काम किया, और जिस तरह से संजय सिंह जी ने अयोध्या में जमीन का घोटाला हुआ उस पर सरकार को घेरने का काम किया, जिस तरह चंदे का घोटाला हुआ अयोध्या में संजय सिंह ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया, तो सरकार संजय सिंह जी से पूरी तरीके से डर गई है, घबरा गई है कि यार ये नेता तो हमारे सारे कलई को खोल देगा, जनता के सामने हमारी सच्चाई को लेके आ जाएगा। तो किसी न किसी तरीके से इसको रोको, अब रोकने का कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि संजय सिंह जी को जब वो मणिपुर के ऊपर बहस करने की चुनौती दे रहे थे, बात कर रहे थे सदन में, तो उन्होंने संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया। और निलंबित कर दिया तो कर दिया, और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। और इनके रमेश विधुड़ी जी संसद की गरिमा गिराने का काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, और तमाम नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी संसद का गरिमा गिराने का काम करते हैं, तो भी उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इससे ये लगता है कि सरकार पूरी तरीके से संजय सिंह जी को टारगेट कर रही है। और संजय सिंह जी घबराने वाले नेता नहीं, ना संजय सिंह के कार्यकर्ता घबराने वाले लोग हैं। तो एक संजय सिंह को आप गिरफ्तार करोगे, 1000 संजय सिंह खड़े हो जाएंगे, आप किसको रोकोगे, किसकी जबान रोक लोगे। जिस तरह से कल जो गिरफ्तारी हुई, कोई सम्मान नहीं दिया गया, अचानक उनके घर पर आए और रेड मारे और गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, और 1 रुपया भी उनके यहाँ से बरामद नहीं हुआ। और उस 15 महीने पुराने केस हैं, अब 15 महीने में आज तक सीबीआई, ईडी कोई प्रूफ नहीं खोज पाई, कोई सबूत नहीं खोज पाई। सरकारी गवाह बना लिया, सरकारी गवाह के बयान के आधार पे, पता नहीं बयान क्या है, वो तो कोर्ट में जब मामला जाएगा, कोर्ट में जब बयान जाएगा, कलमबद्ध बयान जाएगा या कोर्ट में गवाह का बयान जाएगा, तब समझ में आएगा। लेकिन उसके ऊपर भी किसी के बयान के आधार पर, आपको भी पता है, किसी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई चीज साबित नहीं की जा सकती। उसके लिए ठोस सबूत चाहिए होता, कोई सबूत इन लोगों के पास नहीं। केवल और केवल संजय सिंह जी को, आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है तिवारी जी, हम लोग आंदोलन के भट्टी से निकले हुए लोग हैं। हम लोग इनको करारा जवाब देंगे, पूरा देश इनको करारा जवाब देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से तमाम राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 का चुनाव है, और जिस तरह से जनता अब सरकार के खिलाफ सवाल करने लगी, तो सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। इंडिया अलायंस जब अस्तित्व में आया तो उनको लगा कि अरे राम, अब तो स्थिति ये हो गई कि अब हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसे उठा के धोबिया पछाड़ हमको कर देंगे। तो इस धोबिया पछाड़ से बचने का कोई ना कोई उपाय ये लगा रहे हैं, इस घबराहट में अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं। ये सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, केवल और केवल सरकार के आदेश पर की गई है कार्रवाई है। मैं आज टीवी चैनलों पर मनीष सिसोदिया जी पर भी सुन रहा था, जो आज जमानत पर हियरिंग हो रही थी, उसमें कोर्ट ने कहा कि आपका जो भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लेके आए या मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो आरोप लगाए, सीधा कोई आरोप ही नहीं बनता इनके ऊपर, ये भी कोई आरोप नहीं बनता इन्होंने कोई लाभ लिया है, तो इनको आपने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डाल दिया, किस तरह से आप इनके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। तो चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि सरकार
सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या विपक्ष के अन्य नेता हो, उनको किसी न किसी तरह से परेशान करने का, प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चिंत रहिए, देश की जनता समझदार हो चुकी है और आप जैसे लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेकर देश को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका असर पूरे देश में होने लगा है और देश समझने लगा है कि सरकार की ये तानाशाही अब सहना ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, कोई भी सरकार बनती तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती। जनता को ये उम्मीद होती है कि सरकार हमारे लिए काम करेगी। सरकार ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई दूर करेंगे। सरकार ने वादा किया था हम आपको रोजगार देंगे, महिला उत्पीड़न खत्म होगा। बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे, लेकिन इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो देश को भटकाने के लिए, मुद्दों से में उलझाने के लिए इस तरह की कार्रवाई है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे डरी हुई सरकार का ये डरा हुआ और असंवेदनशील कार्रवाई है।